चलिए, तो आज के लेक्चर में जैसा कि पिछला लेक्चर हमारे पास हमने क्या पढ़ाया था आपको, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि हमने डिफरेंट मेथड्स के जरिए देखा था कि ईएमएफ को कैसे इंड्यूस किया था। एक तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हमने ईएमएफ को इंड्यूस किया था, एरिया को चेंज करके हमने ईएमएफ को इंड्यूस किया था, और उसके बाद रिलेटिव ओरिएंटेशन जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में था उसको चेंज करके भी हमने ईएमएफ को इंड्यूस किया था। दैट मीन्स 3 मेथड के जरिए हमने ईएमएफ को क्या किया था, इंड्यूस किया था। तो जो भी हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम उसी के ऊपर क्या देखेंगे, प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आई होप आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। डेट्स वाई हम कोशिश करते हैं कि हर थ्योरेटिकल वीडियो बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हो उसका भी लेक्चर को हम क्रिएट करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमें मेरा जितना भी आप वीडियो देखिएगा थ्योरी के बाद उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल का सेपरेट हमारा वीडियो होता है और लेक्चर होता है, ताकि आपको उसमें अच्छे से, आप जैसे ही थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद जस्ट आप न्यूमेरिकल का जब आप वीडियो देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जितने भी मेथड के जरिए हमने ईएमएफ को इंड्यूस किया था, अलग अलग मेथड के जरिए हम उसके ऊपर क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम जैसा कि अभी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, देखिए इसको। टॉपिक हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताते आया हूं, जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, कि जब भी आप न्यूमेरिकल को रीड करते हैं तो रीड करते वक्त उसमें जो भी डाटास दे रखा है उसको फटाफट आप क्या कर लिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए, और सॉर्ट आउट करने के बाद उसको तुरंत एसआई यूनिट में लेके आइए, ताकि आपका बहुत, यानी कि 50% काम आपका आसान हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम को रीड करते हैं गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, जो भी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसका एरिया कितना दे रखा है। दैट मीन्स एरिया जो है हमारे पास वो कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसआई यूनिट मीटर में लेंगे, तो मीटर में लेंगे तो हम क्या करेंगे, 300 इंटू 10 पे पावर, वैसे एरिया को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे पावर -2 होता है, बट यहाँ पे एरिया है तो एरिया में तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे का पार्ट, 25 टर्न्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी कितना दे रखा है, 25। आगे का पार्ट पढ़ते हैं, रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, यानी कि अगर हमारे पास सर्कल है तो एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर, दूसरा वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड दैट मीन्स ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन, सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर, 40 पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टली है, ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को B इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 0.05 टेस्ला, 0.05 टेस्ला। वेरी गुड, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था, ईएमएफ भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो आपको यहां पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ऑब्टेन द मैक्सिमम, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड, यानी कि कहीं ना कहीं उस कॉइल के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड क्या करना है, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, क्या फाइंड आउट करना, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दैट मीन्स पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के लिए हम क्या लगा सकते हैं, E0 लगा सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लगा सकते हैं, E0 लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं ऑलरेडी, वी नो डेट WKT, हम क्या जानते हैं, हमें क्या निकालना, पीक ईएमएफ। ऑलरेडी देखिए आपको एक्सप्रेशन पढ़ाए थे हमने कि ईएमएफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन आया था, यानी कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है,
किसी भी इंस्टेंट पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसको हमने इक्वेट किया था, दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू क्या इक्वेट किया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेशन में आप देखिए ये वाला टर्म पीक ईएमएफ है, यानी कि जो हमारा पीक ईएमएफ है उसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, NBA ओमेगा। तो डायरेक्टली हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन हमारे पास कितना दे रखा है 25, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना दे रखा है 0.05, एरिया हमारे पास कितना है, सॉर्ट आउट करके लिखे तो 3 × 10⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 100 है तो एक -2 पावर पॉजिटिव और -4 तो चला गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻² इंटू ओमेगा कितना है हमारे पास ऑटोमेटिकली 40/सेकेंड 40। तो हम इसको अगर सॉल्व करें, आई होप ऊपर रब कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब तो सिंपली हम निकाल सकते हैं यहां से, तो पीक ईएमएफ इज इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम यह पूछा था, अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डेसिमल को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 25 4 जा, आर गॉट माई पॉइंट और नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 4 10 जा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना आ गया, देखिए हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, 5 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² इंटू 10, डेट्स इट, और कुछ तो नहीं बचा। तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5 3 जा 15, 15 इंटू 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं -1, क्योंकि 10⁻² और 10 तो 10⁻1 आ जाएगा, इतना कितना आ जाएगा, ईएमएफ है तो ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो दिस इंप्लाइज ई नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1.5 वोल्ट, अगर डिवाइडेड 10 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 वोल्ट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो हम पूछा था कि मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड, तो जो हमारा पीक ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी आज के लेक्चर में हम लोग जैसा कि पहले ही बता रखा हूं कि प्रॉब्लम्स ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में देख रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो एक प्रोफाइल का तो हमने बता दिया, अब ये जो है थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, ये दूसरा प्रोफाइल का है कि इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर कॉइल, वहां पे क्या था सर्कुलर कॉइल था, यहाँ पे अब नेचर ऑफ कॉइल भी चेंज हो गया। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर हैज डायमेंशंस, यानी कि जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका डायमेंशन दे रखा है, ये है। तो डायमेंशन विल गिव यू द एरिया, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मेट में, डेट्स वाई 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर, द कॉइल हैज 2000 टर्न्स। यानी कि हम सॉर्ट आउट करेंगे सबसे पहले, ऑलरेडी जो बताए हैं गिवन डाटा, जैसे ही प्रॉब्लम को रीड करते हैं तो गिवन डाटा को सॉर्ट आउट करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशंस, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे पास एरिया दे रखा है। देखिए तो एरिया इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.1, डेट विल गिव यू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए 2, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। द कॉइल हैज 2000 टर्न, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, यानी कि जो हमारे पास n का वैल्यू है, यानी कि n हमारे पास कितना है 2000 टर्न्स। ओके, द कॉइल रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज 4200 RPM, यानी कि जो स्पीड है इसको हम क्या लिख सकते हैं स्पीड,
यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड एंगुलर स्पीड कह सकते हैं, यहां पे है रोटेशन पर मिनट, तो रोटेशन पर मिनट है तो दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी, दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम यहां पे कितना लिख सकते हैं, कितना हमारे पास है 4200 आरपीएम। तो इसको हम एसआई यूनिट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, आरपीएस में तो कितना डिवाइडेड कर देंगे 60 से, यानी कि 4200 डिवाइडेड बाय 60, ये हमें क्या दे देगा, आरपीएस दे देगा, यानी कि कहीं ना कहीं इससे हमें क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एंगुलर स्पीड हम निकाल सकते, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। ओके, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया रोटेशन पर सेकेंड में। कैलकुलेट, अब हमें क्या कैलकुलेट कर, सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि यहां पे भी पहला पार्ट क्या क्या है, ई नॉट फाइंड आउट करना है, यानी कि पीक ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए ऊपर का पोर्शन हम रब करते हैं। सॉरी नीचे का पोर्शन हमने रब कर दिया। ओफ चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम यहाँ पे, यानी कि सबसे पहला पार्ट जो मुझे सॉल्यूशन करना था वो मुझे क्या फाइंड आउट करना था, पीक ईएमएफ। तो ऑलरेडी हम देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी इसको रब कीजिए, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया 4200 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि इतना आरपीएस है, तो ये हमारे पास कितना निकल गया 70 आरपीएस। ठीक है, तो ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड हमारे पास कितना आ जाएगा 2πf, यानी कि 2π इंटू 70 विच विल गिव यू 140 पाई, 7 2 जा 14 और 0, तो 140 पाई, ये क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर स्पीड है ओमेगा है, तो 140 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलिए ओमेगा भी आपको मिल गया। अब आराम से काम आपका क्या हो गया इजी, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था हमें, पीक ईएमएफ निकालने के लिए, यानी कि पीक मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, दैट मींस पीक ईएमएफ कितना होगा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं, सबसे पहला पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे, लिखेंगे वी नो दैट मैक्सिमम और पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी, मैक्सिमम या पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कॉइल विल बी ई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा NBA ओमेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म हमारे पास क्या दे देगा ई नॉट दे देगा। ठीक है, तो पीक ईएमएफ हमारे पास इतना निकल गया। अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन डाटा को हम इरेज नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इंप्लाइज ई नॉट कैसे निकालेंगे, हमारे पास एन हमारे पास कितना है 2000, मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास है 0.02, एरिया हमारे पास कितना आ गया, एरिया हमारे पास कितना आ गया, एरिया हमारे पास कितना आ गया 0.02। ठीक है, और ओमेगा हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ऑलरेडी हमारे पास कितना है 140। ठीक है, तो यानी कि ये सारा एसआई यूनिट किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ई नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं, सारे डाटा तो आ ही गया, इसको थोड़ा रब कर देते हैं तो आई होप क्लियर हो जाएगा। ईएमएफ नॉट बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 00 और यहाँ पे 00, 4 टाइम 30 तो हट गया है कि नहीं है। और एक मिनट आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 2000 इंटू, अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2/100 इंटू, फिर इसको भी 2/100
इंटू 140 लिख सकते हैं, सॉरी 140 पाई है ना, पाई देना ना भूले, यहाँ पे पाई नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 00 और 00 कैंसिल आउट, सिंगल जीरो कैंसिल आउट, सिंगल जीरो कैंसिल आउट। तो ऑटोमेटिकली दिस इंप्लाइज ई नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 इंटू 14 पाई, जो कि कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, इतना पाई वोल्ट, यानी कि हमारा पीक ईएमएफ निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट जो पूछा है वो हमें पूछा है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है जब, है कि नहीं है, यानी कि व्हेन ए प्लेन ऑफ द, यानी कि एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री फ्रॉम द, मतलब जो भी है एंगल दे रखा है कितना डिग्री पे, जब वो रहेगा 30 डिग्री पे, तो हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाला, यानी कि जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, यानी कि जब हमारा कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 30 डिग्री पे, देन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है। तो सेकेंड, यहाँ पे तो हमें पीक निकालना था, बट अगला सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तब निकालना है जब हमारा कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। तो सेकेंड पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो ऑटोमेटिकली जानते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बराबर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ऑटोमेटिकली ईएमएफ इज इक्वल टू पीक ईएमएफ। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं 112 पाई, और ये क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, यानी कि ये जो ओमेगा टी है यही पूरा टर्म हमारा क्या है, थीटा है। यही ओमेगा टी हमारे पास पूरा टर्म क्या है, थीटा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं ना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। जब कोई भी कॉइल एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ मूव करता है, टी टाइम में वो कितना टर्न करेगा, तो थीटा टर्न करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी। तो थीटा हमारे पास ऑलरेडी कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 डिग्री, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान से अगर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा तो वहाँ पे मेंशन है। साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आसानी से हम इसको सॉल्व आउट करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिश करते हैं हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा, 112 पाई साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, तो 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा, यानी कि कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 पाई वोल्ट। तो आई होप क्लियर। और पीक ईएमएफ हमारे पास कितना आ गया, 112 पाई वोल्ट। तो क्लियर है, 112 पाई वोल्ट पीक आ गया, और इंस्टेंटेनियस हमारे पास कितना आ गया, 56 पाई वोल्ट। तो आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछेगा तो उसको कैसे हम क्लिक करेंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हमें चेक करना है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। तो मैं डायरेक्ट, जिससे आपने देख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर जो हमें प्रॉब्लम आएगा तो कैसे कैसे आएगा, तो इसके ऊपर मेन फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमें क्या दे देगा, पीक ईएमएफ। अक्सर देखा, या तो आपसे पीक ईएमएफ पूछेगा तो डायरेक्ट NBA यानी कि पीक ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, NBA ओमेगा लगा दोगे, काम आपका हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछेगा, और अगर आपको पीक ईएमएफ दे रहेगा तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से भी आप काम कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा कि देखो, इस क्वेश्चन में घुमा देगा कि जैसे आपको ओमेगा नहीं देगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, आपको पीक ईएमएफ पूछा है, तो फिर पीक ईएमएफ के केस में एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, NBA ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो,
2πf, तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। दैट मीन्स यही है। अब जैसे कहीं पे आपको पीक ईएमएफ निकल गया और सर्किट के अंदर आपको रेसिस्टेंस दे रखा है, तो पीक करंट पूछेगा। तो पीक करंट अगर पूछेगा तो सिंपल सी बात है, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक ईएमएफ अपॉन में आर, दैट्स इट। और कभी कभी क्या करेगा, पूरे इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन में लिख देगा, तो E इज इक्वल टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस यही, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर नहीं है। तो मैंने सारा फ्रेम बता दिया, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, बोरिंग लेक्चर भी हो जाएगी। और तो हम कोशिश करते हैं जो मेन प्रोफाइल है, तो 2-3 प्रोफाइल के साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का हम कोशिश करते हैं, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके ऊपर यही 2-4 प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।